हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टेट्स कॉर्नर पे। और पिछले वीडियो में अपन ने देखा जो यूपीएससी 2025 है, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 है, इसके अंदर जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चंस हैं। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन टोटल कितने आए हैं? 66 to 80 क्वेश्चन नंबर। ए सीरीज की बात ही करेंगे अपन, जो यूपीएससी ने अपलोड करी है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 66 से 270 अपन पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 to 75। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस द स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 66, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं ऑलरेडी पहले से, कि कौन कौन फाइनेंस कर सकता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को या ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन। गवर्नमेंट बजट है, जो रेवेन्यू आता है टैक्स से, वो हो गया। मल्टीलेटरल ट्रस्ट फंड। मल्टीलेटरल ट्रस्ट फंड में क्या आता है? मल्टीलेटरल ट्रस्ट फंड है जैसे कि पेरिस 21 हो गया, ये हो गया। और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूएन हो गया, आईएलओ हो गया, और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारी चीजें होंगी। मार्केट बोरोविंग के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। बायलेटरल डोनर, बायलेटरल डोनर क्या होते हैं? जो दो दो कंट्रीज के लिए होते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट में ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, जो यूएन स्टैंडर्ड सेट करता है, ये सारी चीजें। तो ये तो आपके तीनों ऑप्शन तो सही है। बायलेटरल ट्रस्ट फंड हो गया, बायलेटरल हो गया। मार्केट बोरोविंग के ऊपर अभी अपन ऑप्शन से जाएंगे। मार्केट बोरोविंग का ऐसा रोल होता नहीं है ऑफिशियल स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि कोई भी इनमें से तीन है। तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूं। इन द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस इन द इंडिया विच प्recede द पॉपुलेशन एनुमरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कैनवास्ड। इन द हाउस लिस्टिंग और हाउस, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एनुमरेशन, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इन जनरल जो पहले के टाइम में होता था वो सितंबर में होता था, और ये जो दूसरा पार्ट है ये फेब में होता था। तो जो पहला पार्ट होता है उसके अंदर एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज में क्या आ जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, लाइट, लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, या एलपी एलपीजी है, या सीएनजी है, कोल के लिए क्या है, ये सारी चीजें एम्यूनिटीज में आ जाती हैं। एसेट प्रेसेड बाय द हाउस होल्ड, लाइक कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, साइकिल है, कार है, ये सारी चीजें एसेट में आ जाएंगी। डिटेल रिगार्डिंग फ्लोर वॉल एंड रूफ ऑफ द सेंसस हाउस, ये जो बेसिक हाउस होल्ड के बारे में आ जाएंगी। ये सारी चीजें कि कौन कौन सी वॉल होती है, कैसी, कौन कौन सी वॉल नहीं, कि किस टाइप की वॉल है हाउस में, कच्चा पक्का, ये सारी चीजें। एम्यूनिटीज में ये भी आ जाएगा, टॉयलेट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये तो इसमें तीनों चीजें होती ही हैं। तो ये तो इसमें तीनों चीजें होती ही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें तीनों आंसर ही आ जाएंगे आपके 1 2 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं कि द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट इन 2011 हैज बीन यूज्ड प्राइमरली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। अब इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? पहले तो बात करते हैं कि ये इसको लीड कौन करता है। लीड करता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगा। और जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसको कौन करवाता है? उसको करवाता है आरजीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
गृह मंत्रालय। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आंसर पे जाते हैं कि इसका प्राइमरली यूज क्या है। अब इसका प्राइमरली यूज अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तब भी आपको आंसर मिल गया है। प्राइमरली यूज इसका क्या है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर द वेरियस वेलफेयर स्कीम या प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल तो क्या होता है, P01 इंटू P10। जो टाइम है बेस ईयर करंट ईयर, अगर इसको चेंज कर दें तो इसका मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। एक होता है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल क्या होता है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। ठीक है, ये हो गया। एक इसी का सर्कुलर टेस्ट होता है, वो क्या होता है, P01 इंटू P12 इंटू P1, ओ सॉरी, P23 इंटू P31, ये इक्वल टू 1। अगर इसको सीक्वेंस में बढ़ा जाए इसको सर्कुलर टेस्ट बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं, एक तो होता है फिशर आइडियल इंडेक्स। फिशर आइडियल इंडेक्स दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है। और मार्शल एजवर्थ क्या होता है, मार्शल एजवर्थ के अंदर दोनों का एवरेज लिया जाता है, बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी। तो ये टाइम रिवर्सल फॉलो करता है, लेकिन ये फैक्टर रिवर्सल फॉलो नहीं करता है। फैक्टर रिवर्सल ओनली फिशर आइडल इंडेक्स करता है, और इसके साथ में एक जो जियोमेट्रिक मीन का इंडेक्स होता है वो फॉलो करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक यूनिट टेस्ट भी होता है। यूनिट टेस्ट क्या होता है कि आपकी यूनिट का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कि ये सिंपल एवरेज के अलावा सारे टेस्ट यूनिट टेस्ट फॉलो करते हैं। एक जो सिंपल सबसे सिंपल इंडेक्स होता है उसके अलावा सारे इंडेक्स यूनिट टेस्ट फॉलो करते हैं, लेकिन सिंपल इंडेक्स वाला फॉलो नहीं करता यूनिट टेस्ट। तो लास्ट पेयर फर्स्ट सर्च। अब जैसे आपको एक चीज देखनी है, अगर आप आंसर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लास्ट पेयर और पास्ट सर्च में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक चीज का डिफरेंस है कि इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं लास्ट पेयर में, और पास्ट सर्च में Q1 लेते हैं। ठीक है। तो एक चीज देखिए कि इसमें आंसर कैसे आ रहे हैं, अगर ये आएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप उस टाइम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि यार पता नहीं ये टाइम रिवर्सल था फैक्टर रिवर्सल था, इवन ये दोनों ही लास्ट पेयर पासेज नहीं करते, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस कैसे होता है कि अगर लास्ट पेयर करेगा तो पासेज करेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक क्वांटिटी को या तो बेस ईयर ले लो या करंट ईयर ले लो। तो अगर लास्ट पेयर करेगा तो पास्ता जी करेगा। ठीक है, इवन इस वाले एग्जाम में दोनों ही नहीं करेंगे। तो अगर अपन इस अप्रोच से जाते हैं, एक बार की लास्ट पेयर करेगा तो पास्ता जी करेगा। दो और चार किस किस में आने चाहिए, दो और चार, ये देख रहे हो, एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसमें। तो आंसर है इसका एक और तीन। ठीक है, तो 1 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। जैसे अभी आपके पास में अगर या तो दो ऑप्शन बचते हैं कि जैसे जो मेरी वाली टेक्निक थी कि लास्ट पेयर होगा तो पांच सचे भी होगा साथ में, ये नहीं होगा तो दोनों नहीं होंगे। तो या तो 1 3 सही होगा या 2 और 4 सही होगा। तो यहां तक तो आप इन जनरल बहुत ही आसानी से भी पहुंच सकते हो बिना किसी नॉलेज के भी, अगर आपको बेसिक थोड़ा भी आइडिया है। बाकी अगर क्वेश्चन अगर आपको, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो इन जनरल जो प्रिपरेशन करते हैं उनको आता ही है। मतलब इन जनरल अगर आप कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन कुछ कुछ हैंडल कर रहे हो तो उस वाली टेक्निक में आपको ऑप्शन कैंसिल आउट करने का स्कीम बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर इस वाली स्कीम से करोगे तो एटलीस्ट दो ऑप्शन हो गए, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। ये तो ज्यादा ही है ना सही होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, यूएन का अपन ने प्रिंसिपल का अलग से वीडियो बनाया है। ये सारे स्टेटमेंट आपको ऑलमोस्ट सब वहीं से मिल जाएंगे। The laws, regulation and the measure under which of the statistical system operate are to made public। ठीक है,
सबके लिए सेम होते हैं रूल, और पब्लिक होने चाहिए। बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कॉपरेशन, ये इतनी बार आ गया इस पेपर में, तीसरी बार इस चीज को देख रहा हूं मैं। फाइनेंस वाले क्वेश्चन में आ गया, इसमें आ गया, इन स्टैटिस्टिकल कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन और कंट्रीज। एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 71 देखा है, कि कौन कौन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें आ गया मल्टीलेटरल, आ गया यूएन, आ गया आईएलओ, आ गया एडीबी, आ गया एशियन डेवलपमेंट, आ गया आईएलओ, यूएन, ये हो गए। बाइलेटरल हो गया, जैसे मैंने कनाडा और यूएस का एक एग्जांपल दिया था, एक तो यूएसए आईडी होता है, और एक होता है कनाडा स्टैटिस्टिक्स के नाम से, ऐसे बहुत सारे बायलेटरल चलते हैं। ठीक है, ये भी सही है, पहला भी सही है। The individual data collected by a statistical agency for statistical compilation, whether they refer to natural or legal person, are to be strictly confidential and used exclusive for statistical purpose। अगर इन प्रिंसिपल के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसका मेन और एक ही यूज है, वो स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए डेटा कॉन्फिडेंशियली होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें इसमें आपको लग जाएंगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।